नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका क्रिमिनल्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शादी का नाम सुनते ही जश्न की तस्वीरें जहन में तैरने लगती हैं, लेकिन ये शादी जरा हटकर थी। यहां एक कपल किसी के कत्ल के इरादे से आया था। उस कपल को यह पता था कि वो शख्स भी मैरिज में आएगा। उस कपल ने पहले कत्ल किया, उसके बाद फिर शादी के जश्न में शामिल हो गए। आखिर कत्ल किसका हुआ और क्यों हुआ और कैसे खुला कत्ल का राज, आइए देखते हैं। 13 तारीख को मृतक के परिवार में एक शादी थी जिसमें मृतक को जाना था। उसी बीच कोई फोन आया। कत्ल करो वरना तलाक दो। ये उसकी आखिरी शादी होगी। शादी में आए कातिल। कॉल पर मौत का बुलावा। कत्ल के बाद शादी में दावत उड़ाई। चोट ने खोला कातिलों का राज। वहां शादी थी, जश्न का माहौल था, लेकिन इसी शादी में किसी का कत्ल होने वाला था। शादी में वो शख्स भी आया जिसकी हत्या होनी थी, और शादी में वो लोग भी शामिल हुए जो कत्ल के इरादे से आए थे। अब इस शादी से हम आपको इस खेत पर लिए चलते हैं। लोकेशन है सतना का रामपुर बागेलान थाना इलाका। अरहर के खेत में एक लाश मिली। ये लाश थी अनिल की, जो शादी में शामिल होने आया था। आखिर अनिल का कत्ल किसने किया और क्यों? वो शादी वाले घर से खेत में कैसे पहुंचा? 14 दिसंबर को गौहारी गांव के मृतक अनिल रवि का शव अरहर के खेतों में मिलने की सूचना उसके परिजनों द्वारा थाना रामपुर बागेलान में दी गई, जिस पर से क्योंकि उसके चोट थी तो प्रथम दृष्टया ही हत्या का प्रकरण प्रतीत हो रहा था, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसके लिए टीम गठित की। हैरानी देखिए, अनिल की हत्या करने वाले आरोपी कत्ल के बाद उसी शादी में गए, दावत उड़ाई ताकि किसी को शक न हो। कत्ल इन दोनों ने किया था। अब इन आरोपियों का राज कैसे खुला, ये भी सुनिए। अनिल को कॉल करके महिला ने बुलाया था। लास्ट कॉल ने ये राज खोला। दूसरा सुराग था महिला के हाथ में लगी चोट। महिला ने पुलिस वालों को चोट के बारे में गुमराह किया, फिर सारा राज बाहर आ गया। 13 तारीख को मृतक के परिवार में एक शादी थी जिसमें मृतक को जाना था। उसी बीच कोई फोन आया और मृतक फिर वहां चला गया। उसके बाद से मृतक का कोई पता नहीं चला। मृतक का मोबाइल ही बंद हो गया। तो हमने समस्त अपने स्रोतों का सोर्सेज का उपयोग किया तो हमको ये ज्ञात हुआ कि उसी गांव की लड़की है और वो बठिया खुर्द थाना कोलगांव में ब्याही है। वो भी उस दिन शादी में थी और उसके हाथ में कुछ चोट लगी हुई थी। उस पर से पूछताछ की गई तो उसने बताया हंसिया से जो है लगना बताया, लेकिन जिस हिसाब से उसकी चोटें थी वो हंसिया से लगना प्रतीत नहीं हो रही थी। तो बारीकी से पूछताछ की गई, उसके पति से भी पूछताछ की गई, रामू चौधरी बठिया का। तो इन लोगों ने हत्या का अपना अपराध कबूल किया। अब सुनिए वारदात कैसे हुई। आरोपी पति पत्नी हैं। पति पत्नी ने मिलकर अनिल की हत्या की साजिश रची। दोनों शादी में गए। कॉल करके महिला ने अनिल को खेत पर बुलाया। खेत में पहले से ही महिला का पति कुल्हाड़ी लेकर छुपा हुआ था, जिसने अनिल पर वार किया। महिला ने भी धारदार हथियार से कई वार किए। इस हमले में महिला के हाथ में चोट लग गई थी। कारण ये बताया कि मृतक जो है उसको छेड़खानी करता था। जब भी वो मायके आती थी तो इसको परेशान करता था, और ये बात वो अपने पति को बताती थी तो पति इससे काफ़ी आक्रोशित हो गया था। दोनों ने मिलके जो है उसको शादी के लिए अच्छा समय चुन के जो है उसको जो है उसकी हत्या कर दी, टंगिया और
चाकू से उसकी हत्या कर दी वहां बुला के। अब वजह सुनिए। महिला की शादी हुई थी। पूछताछ में आरोपियों का कहना है कि महिला जब भी मायके जाती, अनिल उसके साथ छेड़खानी करता था। ये बात महिला ने पति को बताई और इस खौफनाक तरीके से कत्ल किया गया। ये बात भी सामने आ रही है कि कत्ल की साजिश में शामिल नहीं होने पर पति ने पत्नी को तलाक देने की धमकी दी थी। आखिर इस बात में कितना सच है, इसकी भी जांच जारी है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मिनी मुंबई यानी इंदौर में 7 साल की बच्ची जो घर के बाहर खेल रही थी, वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। हर तरफ बच्ची को तलाशा गया। इस बीच पुलिस के हाथ लगे 2 सीसीटीवी कैमरा, 2 सीसीटीवी फुटेज जिसमें कैद है किडनैपर आंटी, जिसने बच्ची को एक घर में बंधक बनाकर रखा था। किडनैपिंग के पीछे का सच सुनेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। वो खेलते खेलते गायब हो गई। गुमशुदा बच्ची का मिल गया सुराग। सीसीटीवी में कैद किडनैपर आंटी। बाथरूम में बच्ची को किया बंद। लोन के लिए मासूम का अपहरण। किडनैपिंग की ये अजीबोगरीब वारदात है। अब ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। क्या इस फुटेज को देखकर कोई सोच सकता है मासूम बच्ची का किडनैप किया जा रहा है? लेकिन पुलिस और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। बड़ी खबर